बताएं अब तक कितने लोगों को आप फांसी दे चुके हैं? 700-800 आदमी को मैंने खुद लगाया हुआ 2006 से लेके भी ये 2016 के 30 माह तक। फिर ये अपना ये जैनब केस वाले मेरा ये आखिरी मुलजम है मेरा, जैनब केस वाले। सही। तो फांसी देते वक्त आपकी क्या कैफियत होती है उस वक्त आपकी, और जो जिनको फांसी दे रहे होते हैं वो किस पोजीशन से गुजर रहे होते हैं? मेरी कैफियत तो कोई अच्छी नहीं है। मेरी और जो मेरे साथ मुलाजमत हम अफसर हमारे वर्कर हम सब एक जैसे ईजी फील होता है। वो जो 2 से 3 मिनट होते हैं जब मजिस्ट्रेट आता है, फिर वो 2 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए जब उसको मौत की गाड़ी उतारता है उस टाइम हम खामोशी इख्तियार की जाती है। उसके अलावा कोई हमने सब ये ना एक ईजी टी लिया जाता है हमारी ये ड्यूटी में मुलाजम की। मैं नहीं होता जा, अब हम 2 मुलाजम हैं इस सीट पे। मैं हूँ एक नबील मसीहा जो जूनियर है मेरा, वो नबील है। जैसे एक ही दिन में 3 जेलों का काम है, जैसे कोल्ड अकबर जेल तो नहीं हम छोड़ के जाएंगे, मुल्तान है, फैसलाबाद है, मियाँ वली में है। बंदे तो हम 2 हैं, सीटें 3 हैं, बंदे 2 हैं, तो हम 2 जेलों में जाएंगे। तीसरी जेल के जो है ना खुद ही वो सिपाही लगाएगा, बालदार या चीफ फटा खींचेगा वो। जब फांसी दे रहे होते हैं तो उस वक्त क्या क्या अमल से गुजरना पड़ता है आपको? वो अमल ये होता है कि वो मुझे और डिप्टी साहब का सबको ऑर्डर ये होता है कि जो मेन है ना रस्से का राब है, जैसे हम ये दुनिया जैसे कहते हैं जी रेत बांध दी वो बांध दिया जी, वो जो होता है बंदे का मेन कद का साइज है जो राब है ना राब है, वो होना है सारा मेन काम, वो बांधना। वो चीफ ने वो बनवाना है खड़े होके, और डिप्टी ने आगे पूछना है और वो ही पूछना है कि ये जो राब है ना ये सही बांधा है या नहीं बांधा। अच्छा, वो जो राब होता है ना उसी से वो बंदा फटता है, खाल फटती है जो कुछ होना है ना टक लगता है तो उसकी वजह से लगता है। वो थोड़ा सा भी वो बंदा हिले ना उस आदमी को, ये हमारे को उसने आगे आदमी समझने का कि ये ठीक है ना, उसको पकड़ के रखना, बंदे को जोर से रखना। तो वो सिपाही पकड़े, मैंने तो फिर भी डंडा खींचा ना वो रस्से। ये जो जैनब केस वाला मैंने जब बांधा चाहता हमारी जेल का हवालदार, उसने कहा जी मैं खींचता हूँ डंडा, मैं खींच, क्योंकि मैं से सीनियर हवालदार है, मैं 2006 में भर्ती हूँ, मेरे बाप के साथ ड्यूटी करता रहा। उसने कहा साइड में मेरे से ज्यादा तजुर्बाकार आते हैं, उसने साइड में मैं खींचता हूँ डंडा, उसने। तो उस वक्त जब फांसी दी जा रही होती है तो मदई वहाँ पर मौजूद होते हैं? मदई मौजूद होते हैं। मदई को सुबीडेंट भी बोलते हैं कि माफी की उसकी हमायत करता है मुल्जम की, कि पैसों की भी कमी पेशी है वो हम लोग कर देते हैं, इससे सुलाह कर लें, वो मदई की मर्जी होती है। उसमें ना मेरी गलती है ना डिप्टी ना सुबीडेंट किसी की, सब करते हैं आप सुलाह कर लें जैसे भी हो। तो कई दफा ऐसे हुआ है कि मदई ने फौरी तौर पर माफ कर दिया और फांसी के वक्त? करते हैं, मदई माफ करते हैं फौरी टाइम, कई फटे पे करते हैं, कई अपना उधर जाके पहले ही कर देते माफ 2-4 दिन पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ मदई फटे पे करते हैं। उनकी मर्जी की बात है, मदई के कुछ नहीं कर सकते मजिस्ट्रेट या सुबीडेंट। हम लोग कोई ये कहते हैं ना दुनिया के जी ये अब बच सकता है, ये झटका लगेगा, कुछ नहीं कर सकता। जो बंदा फटे पे आ गया ना उसकी वापसी या तो वो मदइयों के हाथ पे है, कुछ नहीं है। जना है जो भी है 302 है जना का है, जिसका भी पर्चा है मदई माफ करेगा जहाँ सदर, मुझे जो है जना का उसमें तो वैसे कोई नहीं माफी। वो शरफ के आन में पास हुआ था बिल, ये तो पता है ना आपको, ये इसके आन में नहीं है, वो है आखिर मदई माफ कर भी देते हैं ना तो हुकूमत नहीं माफ करती उसको। तो साबिर मसीह मुझे ये भी बताइए कि जब फांसी दी जाती है उससे पहले आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है? हाँ, वो आखिरी ख्वाहिश पूछनी होती है इलाका में। वो जो है ना हमारे जेल के लाइन अफसर साहब 2 पुलों वाले जैसे पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है, ऐसे उन्होंने जाके उसकी लिखनी होती है, खुद बैठ के लिखवा के लाता है वो सिपाही, लिखे जा बालदारी लिखना हमारी जेल का, उसने लाइन अफसर उसे पास बैठ के लिखवा के ला के उसकी सारी तहरीर अपनी कानों से सुननी है, उसने सुन के आगे बताना सुबीडेंट को भाई ये लिख के दिया और ये उसने बताया। तो जो फांसी जब हो जाती है तो कितनी देर के बाद लवाहिकीन को वो लाश दी जाती है? लवाहिकीन को जब खींच देते हैं उसके ठीक आधा घंटा तो उसको लमका के रखते हैं। आधे घंटे के बाद जब पूरे 30 मिनट हो गए ना फिर हमने पौड़ी लगानी है बांस की, उसको गार्डर को पौड़ी लगानी है, खोलना, उसको नीचे उतार के कपड़े बदलते 5-7 मिनट लग ही जाते हैं, 10 मिनट। उसके बाद कम से कम आते हैं, हमने सुबह 4:30 लगाया था, 5 बजे उतारा है तो 5:10-15 मिनट में ड्यूटी में आ गया, 5 मिनट में 6 मिनट में हमने उसको दे देना, मदनियों को हवाले कर देना। तो साबिर एक चीज बताएं, जब फांसी पे देते हैं तो आधा घंटा वो लटका ही रहता है, वो क्यों? वो जो कानून है ना, ये पानी के जो ऑन द डेथ लिखा हुआ जैसे उस पे पाना वो सुबीडेंट उसका ऑर्डर का बताया था ना,
और सदर की तरफ से है ना ऑन द डेथ कार्ड है, तो हमने उनका आधा घंटा जेल में नहीं किताब में लिखा हमने उसके ऊपर उस पे जाना है। अच्छा, तो अब तक कितने नामवर लोगों को आप फांसी दे चुके हैं? चंद के नाम हम चाहेंगे हमें और हमारे तमाम नाज़रीन को बताइए। मैंने बहुत आदमी लगाए हुए 2006 से लेकर ठीक है 2008-9 तक जो लगी थी, उसके बाद बंद हो गई। ये 2014 में मेरी जब स्टार्ट हुई है फैसलाबाद, डॉक्टर उस्मान मेहरबान, उसके बाद जो शीश नाम वाला है, और उसके अलावा मैं काफ़ी ये 2014-15 में जो मियाँ वली डेरा गाजी खान हो गया, सियालकोट, इन जेलों में मैंने लगाई है, डियाला जेल वो जो था मैं। तो साबिर, जिस तरह आपने इतने लोगों को फांसियां दी हैं, तो कभी किसी की दफा दिल आपको तरस आ गया हो, आपका दिल दुखा हो कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था? तो हमारे इसके लिए हमारे वो महकमे में सब इकट्ठे होते हैं, मैं उसको कोई लेमनी जो उसका जुर्म है ना, उसका कोई ऐसा आदमी होगा ही नहीं कि जिसका ये 302 लगी होगा, सजाए मौत या दहशतगर्दी लगी है, उस बंदे ने कोई अच्छा काम किया होगा। अच्छा किया तो वहां तक कैसे आ गया ना, काम उसने कोई ना कोई टिका के लगाया होगा, अच्छा क्वालिटी वाला काम किया होगा, और उधर का खाना। ऐसे भी मैंने लगाया है बंदे, मियाँ वली के फौजी था 54 साल उम्र की, सके दोनों अपने भतीजे हमारे बेटे, वो उसका भाई उससे कैसे सुलह करेगा, ऐसे भी मैंने लगाया। अब बेटे ने ना बाप को फांसी लगवा दिया, ये गुजरात जेल की बात, और जेल सॉरी गुजरात का जेल की बात है। बेटे ने तो दूसरे बाप के साथ मिलकर अपने बाप को फांसी लगवा दिया। अच्छा साबिर, मुझे एक और चीज बताइए, आपके दादा, सुना है कि आपके दादा ने जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी थी, तो इसकी क्या हकीकत है? वे हकीकत ये है कि वो मेरे दादा है, मेरे बाप का चचा है, तारा मुस्लिम मेरा दादा ताले खान, उसके बाप उनके जो मेरे परदादा पहाड़ी, हमारी खानदान से आ गया। जुल्फकार भुट्टो का नाम मेरे बाप का नाम है सादे मुबी, डियाला जेल में इनके मेरे बाप दादा मेरा ये सब ने लगाए हुए हैं। फिर जुल्फकार भुट्टो मेरे दादा ने लगाया हुआ है, जैसे नाम आता है तो ये जो हमारे जेल में महकमा उसमें लिखा हुआ है ना, जो है असल नाम किसका है, कौन है, किसने लगाया, क्या किया हुआ है, हमारे दादा का नाम आ रहा है, अच्छा आ रहा है, हमारे बड़ों का आ रहा है। तो अच्छा, जब आपके माशाल्लाह बच्चे होते हैं तो उन्हें भी ये पेशा अपनाएंगे, जल्लाद बनेंगे वो? टाइम की बात है, चलो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। मुझे एक और बात बताएं साबिर, कि फांसी का कौन सा टाइम होता है, किस टाइम फांसी दी जाती है? फांसी के 3 टाइम है, 4:30 ठीक है, 5:30 6:30 सुबह का टाइम। इस पे टाइम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वो जो है ना दहशतगर्दी है आर्मी का, उसका कोई टाइम नहीं है, वो किसी टाइम भी हो सकती है। अच्छा, जो फांसी होती है साबिर, जब ये फांसी देते हैं, ये 302 के पर्चे को ही दी जाती है कि इसके अलावा भी कोई और भी लोग इसमें मौजूद होते हैं? हाँ, 302 में जिना में, उसके बाद ये अपना दहशतगर्दी जो करना, ये डिकेटी में जो बंदा मार देना, निजामत में, इसमें जो अब ये जो है मैंने बंदा लगाया था तो गुजरात जेल मिले, उसने मामा मारा था, और उस मजिस्ट्रेट जो है ना मामी के घर था, उसकी डिलीवरी थी, उसकी मामी की थी, उसने मामी को भी मारा, उस मजिस्ट्रेट ने दोनों में माफ कर दिया, मैं नहीं माफ किया, उस मजिस्ट्रेट ने अपनी तरफ से दोनों का ही कत्ल माफ कर दिया। उस बंदे को जो बच्चे का बोला उसने नहीं, वो जो बच्चा भी दुनिया में नहीं आया तो उसको भी मार दिया, 7 माह का बच्चा तो पेट में उसकी औरत है, उसको भी मार दिया। उसने मजिस्ट्रेट का इन दोनों में माफी हो जाएगी, जिसमें तुझे मैं माफ करूंगा, वो ऐसा उसने भी लिख के दिया। तो सदर ने भी नहीं माफ किया उस पर्चे में, क्लियर कट जो FIR की नकल होती है ना, जो हमारा पंजाब जो है हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उस पर जो लिख दिया मजिस्ट्रेट, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माफ किया, तो उस जज की बात है, तो मैं दोनों को मैं माफी दूंगा इसमें। अच्छा साबिर, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके और बड़ा नॉलेज मिला है हमारे तमाम देखने वालों को। हम चाहेंगे लास्ट में कोई मैसेज दें आप? बस लास्ट में यही मैसेज है, बस ये जो नए बच्चे हैं इनको समझाओ, बस ख्याल करें, गुस्से ये 2 मिनट का गुस्सा 4 मिनट का, ये जो इतनी देर तक जाना किसी का भी कुछ नहीं होता। आपने कर लिया है, अगली पार्टी तो गई, तुम्हारे घर वाले उससे लग गए, तूने खुद भी चले जाना है। लोग करते हैं ना कि ये नई फिल्में देख के, ये जो है 15 16 17 साल के एज के बच्चे आजकल में बदमाशी लाइव की ये गाने गाने सिंग ये वो सुनते, ये ऐसे बच्चे ही काम करते हैं, घरों में खर्चे नहीं पूरे मिलते घर से, ये लड़कों की गैंगिंग में बैठ के फिर ये थोड़ा सा दलेरी दी से काम ले लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने साबिर जल्लाद की बातें सुनी कि फांसी के तख्ते तक हमें या किसी को भी नहीं पहुंचना, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि गुस्सा हमें तख्त पर और तख्ते तक पहुंचा सकता है, इसलिए इसे बचें। यहाँ पर डिजिटल पाकिस्तान के साथ अपनी मेजबान एनी बाजवा को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।